चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज के वीडियो में हम लूपिंग का एक्सरसाइज करते हैं। जो पिछला टॉपिक अभी हमने पिछले वीडियो में लिया था लूपिंग, उसी का एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो एक पैकेज बना लीजिए। इस पैकेज के अंदर ही आप एक पैकेज बना लो। com.demo के अंदर आप एक पैकेज बना लो लूप्स। इसमें हम लूपिंग का ही देखेंगे। ठीक है, इसलिए हम एक स्पेसिफिक पैकेज बना रहे हैं। ओके, ये यहाँ पैकेज बन गया। यहाँ पे आओ आप और क्लास ऐड करो। चलो पहले फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप और यहाँ पे मेन मेथड भी आप ऐड कर लीजिए। ओके, देखिए मैंने बोला पिछले वीडियो में कि लूपिंग का यूज हम तब करते हैं जब टास्क बार बार रिपीट होता है, यानी कि स्टेटमेंट्स ऐसा है जिसे बार बार एग्जीक्यूट किया जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप का यूज करें जिससे कि उसका जो एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमारा कोड की जो रिडंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, यानी कोड का जो रिपीटिशन है वो भी कम हो जाएगा। हो सकता है कि हम एक लाइन में ही 10 लाइन लिख लें। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप स्क्रीन देखते रहिए। आप सपोज करो कि आपको एक कोई नेम है या कोई मैसेज है, जैसे इंडिया इज द प्रोग्रेसिव कंट्री। इंडिया इज प्रोग्रेसिव कंट्री। ओके, अब आपको ये मैसेज जो है 10 बार प्रिंट करना है। तो आप क्या करोगे, इसे अगर अभी आप रन कराओ तो क्या आएगा, एक बार ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, प्रोग्रेसिव की स्पेलिंग होती है प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब इसे 10 टाइम आपको प्रिंट करना है। तो आपने क्या किया, इसी को आप कॉपी पेस्ट कर दो। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 10। ठीक है, ये 10 टाइम। ठीक है, इसे रन करा दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसने ठीक है, ये 10 लाइन्स हमने लिखी और ये रन कराने पे इसने 10 लाइन्स प्रिंट कर दी। ठीक है, तो देखिए ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है। तो अब हमें इस तरह ना लिख के हमें लूप यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है कि ये लाइन कितनी बार प्रिंट होनी है, 10 बार प्रिंट होनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लूप लिखेंगे। ठीक है, और वो लूप कैसे लिखेंगे आइए करके देखते हैं। इसको लूपिंग पे चेंज फॉर इंट आई जनरली हम इसलिए लेते हैं, आई से मीनिंग इटरेशन से होता है। इटरेशन 1 इटरेशन 2 आप 1 से ले, आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, लूप यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ। और अब बाकी लाइन हटा दो, आप सिर्फ एक लाइन रखो। ओके, देखिए अब ये जो प्रोग्राम है इसे रन करके देखिए। इसे क्लियर कर लो आप, इससे कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, अब रन करके देखते हैं इसे।
देखिए ये वही लाइंस 10 लाइंस इसने प्रिंट कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 लाइन इसने सिर्फ एक लाइन को एक लाइन लिखने पे प्रिंट होगी। ठीक है, और यही काम हम अगर जनरली कर रहे थे पहले तो 10 लाइंस लिख रहे थे। तो इस लूप ने क्या किया कि हमारे कोड की रिडंडेंसी कम कर दी, यानी हमने सिर्फ जहां हम एक लाइन पे लिख के 10 लाइन का काम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से लूप यूज किया जाता है। अब देखिए ये हुआ कैसे, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने बताया जब अभी लूपिंग आपको मैं वहाँ पे पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें ये जो है इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, और ये मैं बता दूं ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है पूरे प्रोग्राम में, ये सेक्शन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है कि ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कंडीशन पार्ट। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा ट्रू और फॉल्स पे कि ये लाइन एग्जीक्यूट होना है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो कर्सर है वो लूप के बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप के बॉडी में एंटर नहीं करेगा। राइट, और उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो ये अपडेट सेक्शन में चली जाएगी। अपडेट सेक्शन यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई में एक वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, तो अगर आई यहाँ पे 1 है तो इसको प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब 2 के लिए ये कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। तो इसने क्या किया कि फिर से इस लाइन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक कि आई की वैल्यू 10 से ग्रेटर ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि आई की वैल्यू 10 से ग्रेटर ना हो जाए। तो 10 तक अगर है तो ये प्रिंट करेगी। तो इसीलिए ये 1 से और 10, इसीलिए ये लूप 10 टाइम्स चल रहा है और ये 10 लाइनें यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, यानी ये स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लूपिंग का यूज करते हैं। आई होप लूपिंग को क्यों यूज करते हैं ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सपोज करो आपको 1 से और 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर वो प्रिंट करते हैं। प्रिंट इवन नंबर्स, इस तरह की क्लास बना लो आप इस पैकेज में, करो और ये फिनिश करो। हमने क्या कहा कि 1 से 10 के बीच में जो इवन नंबर है प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ओके, तो इसके लिए हम लूपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, 10 बार। और फिर उसमें कंडीशन चेक कर लेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो प्रिंट करे, ऑड है तो स्किप करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फॉर लूप यूज करेंगे। हम यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं, आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ओके, ये वही स्टेटमेंट है जो अभी हमने पिछले प्रोग्राम में देखा। ये जनरली क्या कर रहा है, लूप को 1 से 10 तक लेके जा रहा है। ठीक है, बट हमें अब यहाँ पे एक कंडीशन देनी है। हमने ये इसका यूज करना पिछले सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का जो वीडियो हम क्रिएट कर रहे थे उस पर बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखोगे तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी।
तो इफ आई, इवन और ऑड जानने के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंट टू, कोई भी नंबर है उसमें हम 2 से डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर आए वो अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब कि वो इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें इवन नंबर प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप आई यूज कर लो। यहाँ एक मैसेज दे दो, इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अभी हम 1 to 10 का एग्जांपल ले रहे हैं, आप कितने भी नंबर्स के बीच में कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज दे दो, प्रोग्राम कंप्लीटेड, ओके। सेव करिए, इसे क्लियर कर लेते हैं, अब इसे रन करते हैं, रन जावा एप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और इसने मैसेज क्या प्रिंट किया, इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10। इसके बाद देखिए आप एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, आई इक्वल टू 1, कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 10, यस, लूप यहाँ आएगा, कर्सर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू 0, क्या कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 में परसेंट 2 करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो 1 आएगा, यानी हमें रिमाइंडर 0 चाहिए तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। यानी ऐसा कहो कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर 1 है इसलिए स्किप कर देगा, इसे छोड़ दिया ये, और लूप फिर रिपीट होगा और अब आई प्लस प्लस पे आएगा, यहाँ पे आएगा कर्सर, और आई प्लस प्लस इस सेक्शन में क्या है, आई प्लस प्लस है, और ये क्या करेगा, आई को 1 प्लस कर देगा, तो आई की वैल्यू पहले क्या थी, 1 थी, अब इस बार जब आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। 2 के लिए अब ये कंडीशन चेक होगी, तो आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 2 इज 2 लेस देन और इक्वल टू 10, यस, कंडीशन इज ट्रू, 2 जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर ये इसे चेक करने आएगा, और इस बार आई की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। इस बार आई की वैल्यू 2 है, तो 2% 2 इक्वल टू 0, 2 में 2 का भाग देने पे सीज 0 आता है, ठीक है। तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी, जब ये कंडीशन इसे ट्रू मिली तो इसने क्या किया, यहाँ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, और इसमें क्या है, हमने कहा है कि आई की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू 2 है इसलिए इसने ये लाइन पे 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब लूप फिर रिपीट करेगा और फिर अपडेट पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस बार आई की वैल्यू क्या होगी, 3, 3 के लिए ये कंडीशन चेक होगी, यानी आई जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, 3 लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन है ना, तो अब आई परसेंट यानी 3% 2 ये कैलकुलेट होगा, और 3 में 2 का भाग देने पे शेष 0 नहीं आता, यानी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो फिर ये इस टाइम इसे छोड़ देगा, इस ब्लॉक को, ठीक है। जब अब इसके बाद फिर ये लूप रिपीट करेगा और आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, तो आई की वैल्यू इस बार क्या होगी, 4, 4 के लिए ये कंडीशन चेक होगी, 4 के लिए कंडीशन चेक होगी, 4 के लिए भी ट्रू है, 4 इज लेस देन 10, ठीक है। तो 4 लेस देन 10 है, अब यहाँ पे आएगा, इफ को चेक करेगा, इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू 0, अब 4 में 2 का भाग दो तो क्या रिजल्ट आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, हम यहाँ परसेंटेज की हेल्प से रिमाइंडर निकाल रहे हैं, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, ये मोड कैलकुलेट करता है, यानी कि रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो 4 में 2 का डिवीजन करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, यानी ट्रू है ये कंडीशन, 4 के केस में जब आई की वैल्यू 4 है, तो सिंपल वो जो आई की वैल्यू से प्रिंट करे, इसलिए इसने 4 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये 5 आई की वैल्यू फिर अपडेट होगी, और आई की वैल्यू कितनी होगी, 5, 5 के लिए कंडीशन चेक होगी, यस, कंडीशन इज ट्रू, 5 इज लेस देन 10, देन 5 में 2 का डिवीजन होगा और रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 0 नहीं आया, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ये फिर इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा 5 के केस में, ओके। और फिर ये आई अपडेट सेक्शन पे आएगा,
लूप जो है अपडेट सेक्शन पे आएगा और इसे क्या करेगा, आई की वैल्यू प्लस करेगा, यानी इस बार आई की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 इज लेस देन 10। जब 6 इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, यहाँ चेक होगी कंडीशन, 6 में 2 का डिवीजन करो, रिमाइंडर 0 आएगा, 6 में 2 का भाग देने पे शेष जो है 0 आता है, ठीक है, तो यानी ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर इसे एग्जीक्यूट कर देगा ये, और इस बार ये 6 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट करेगा आई में, 7 होगा, 7 के लिए कंडीशन चेक होगी, ठीक है, 7 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। अब 7 में 2 का डिवीजन होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो 7 ये यहाँ इससे स्किप कर देगा फिर अपडेट आई पे आएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी 8, और 8 के लिए कंडीशन चेक होगी, 8 इज लेस देन 10, यस 8 इज लेस देन 10। अब 8 में 2 का भाग करने पे शेष 0 आएगा, यस कंडीशन इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये 8 प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये अपडेट देगा, अपडेट सेक्शन पे आएगा और आई की वैल्यू क्या करेगा, 9 कर देगा, 9 इज लेस देन 10, यस 9 इज लेस देन 10। 9 में 2 का डिवीजन यहाँ पे होगा और चेक करेगा कि क्या 0 है, रिमाइंडर नहीं, 9 के केस में 0 नहीं है, इसे छोड़ देगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहीं से रिपीट होगा और इस बार आई की वैल्यू 10 हुई, 10 लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है ना, 10 इक्वल टू 10, इसलिए इस बार भी कंडीशन ट्रू है, ओके। तो इस बार कंडीशन ट्रू है, और तो यहाँ इफ की कंडीशन चेक करेगा, इफ आई परसेंट टू इक्वल टू 0, यानी आई की वैल्यू इस बार 10 है, तो 10% टू 10 में 2 का भाग देने पे शेष 0 होता है, तो यानी कंडीशन ट्रू है, तो इस लाइन को प्रिंट कर देगा, और इस लाइन में आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो आई की वैल्यू कितनी है इस बार 10 है, 10 प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। अब लूप पे रिपीट करेगा और ये आई में 1 इंक्रीमेंट करेगा और आई की वैल्यू 10 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब 11 जब हुई तो आई की वैल्यू अब 11 हो गई, अब आप इसे समझो, लूप का टर्मिनेशन आ गया, ठीक है। आई की वैल्यू 11 हो गई, तो अब 11 लेस देन और इक्वल टू 10, 11 जो है वो ना तो 10 से छोटा है और ना ही 10 के बराबर है, यानी यहाँ पे अब ये कंडीशन हो गई क्या, फॉल्स, ठीक है। अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये लूप के अंदर नहीं आएगा और यहीं पे ये लूप इतना ब्रेक हो गया, ठीक है, यानी यहीं पे लूप टर्मिनेट हो गया और कर्सर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा और इसे एग्जीक्यूट कर देगा, प्रोग्राम कंप्लीटेड, ठीक है। तो आई होप मैंने लूपिंग को ठीक से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ आया होगा कि स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम्स अभी और भी आगे लेके आएंगे, अभी बेसिक डिस्कशन होना था इस पे, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे और इनको फटाफट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही मिलेंगे लेकर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।